दंगल टीवी का सीरियल कहानी पहले प्यार की ऑफ एयर होने जा रहा है और है इसका लास्ट डे शूट, जिसके सभी नजारे आपके लिए सास बहू और बेटियां लेकर आया है। कैसे सेट पर सभी हुए इमोशनल, कैसे सीरियल की हुई हैप्पी एंडिंग, कैसे फिर जुड़ा नेहा संजू का गठबंधन, कैसे सभी ने शेयर किए लास्ट डे शूट पर अपने दिल की बात। ये सभी नजारे हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो चलिए एक एक कर देखते हैं ये सभी नजारे। भाई लास्ट डे शूट है, ऐसे में इमोशनल होना तो बनता ही है। वैसे आपको बता दे कि आज हो रही है सीरियल में हैप्पी एंडिंग, जहां पर संजू और नेहा 7 फेरे ले रहे हैं। ऐसे में देखिए कैसे सभी लोग खिंचवा रहे हैं तस्वीरें, एक दूसरे संग कर रहे हैं अपने बॉन्ड शेयर और हो रहे हैं इमोशनल। संजू और नेहा की शादी तो हो गई, लेकिन इससे पहले हुआ था ड्रामा, जहां पर नेहा ने अजय का खुलासा पूरे परिवार वालों के सामने किया था। ऐसे में सभी ने अजय को खूब खरी खोटी सुनाई, साथ ही नेहा और संजू ने भी संजू को फटकार लगाई। अब आप सब चुप हो जाइए। ऐसे कैसे चुप हो जाए? हाँ, तू कोई भी इल्जाम लगाएगी और हम चुपचाप मान जाएंगे। हम मान बैठेंगे, क्योंकि नेहा कभी झूठ नहीं बोलती। आवाज लगा अजय जी को, वरना मेरे पापा तुझे थाने में इतना पिटाई करेंगे ना, जिंदगी भर तेरी आवाज नहीं निकलेगी। धोखेबाज, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे घर चला आया। अबे तुझे ये डॉक्टर का किरदार मैंने दिया, अजय त्रिपाठी ने दिया। तुझे मुंह बंद करने के लिए मैंने तुझे जितने पैसे तूने मांगे ना, उतने पैसे दिए। चला ये मुंह बंद रखना। शर्म नहीं है आपको? शर्म नहीं आई आपको? अपने छोटे भाई से उसका प्यार जीतते हुए। आप मुझसे कहते थे ना, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? प्यार में इंसान प्यार देता है, लेकिन आपने अपने लिए मुझसे मेरा प्यार छीन लिया। प्यार में किसी को दर्द नहीं दिया जाता, किसी को भी हक नहीं है उसके साथ जबरदस्ती रिश्ता बनाने का। कैसे हिम्मत हो गई आपकी? हाँ, कैसे हिम्मत हो गई? अपनी ही नजरों में आप गिरे नहीं मुझे टॉर्चर करते हुए। सांप से जहरीला सपोला होता है। तूने अपने भाई की खुशियों में कुटली मारकर बैठ गया। तू इंसान नहीं, हैवान है। छोटा भाई अपने बड़े भाई को धक्के मारकर, मारपीट करके अपने घर से, अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंके। भाई सीरियल खत्म हो चुका है, लास्ट डे शूट भी हो रहा है। अब इसके बाद ये सभी किरदार सेट पर एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। ऐसे में इमोशनल होना तो बनता ही है। तो आइए इन्हीं से जानते हैं कैसा रहा सीरियल और इनके किरदारों का एक्सपीरियंस, जो ये कर रहे हैं शेयर सास बहू और बेटियां के जरिए।
ऑनेस्टली कहें ना, बिल्कुल वर्ड्स नहीं है इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए। ऐसा नहीं है, बहुत लोगों को लग रहा है कि हमारा शो ऑफ एयर जा रहा है, ये ऑफ एयर नहीं जा रहा है, हमारे शो की जो लाइफ थी वो इतनी ही थी। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, हाँ बहुत इमोशनल मोमेंट हो जाता है क्योंकि आप डेली आते हो, आप काम करते हो, एक कैरेक्टर से आप इतना अटैच हो जाते हो कि आप हर दिन उस कैरेक्टर को मिस करने वाले हो। आप इनफैक्ट आप इतने खुद में भी नहीं होते हो जितना आप उस कैरेक्टर में होते हो। 12-13 घंटे जब आप काम करते हो, आप सिर्फ घर जाके सो जाते हो उसके बाद। सो आई एम गोइंग टू मिस नॉट जस्ट माई कैरेक्टर, आई एम गोइंग टू मिस द होल इंटायर टीम। इमोशनल हो जाऊँगा, रोने वोने लगूंगा मैं अभी। हाँ, ये एक जर्नी थी जो कि अब ख़त्म हो चुकी है, बट जर्नी बहुत सुंदर थी। ये मैटर करता है कि ख़त्म कब हुआ या कैसे हुआ, ये मैटर नहीं करता, बट हमने जर्नी काफ़ी अच्छे से उसको जिया है। इस मैटर सिर्फ ये करता है कि मैटर हो गया तो या ऑब्वियसली मिस तो हम करेंगे हर चीज़ को, इस रूम को, सेट को, हर एक कैरेक्टर को। ऑब्वियसली नेहा के कैरेक्टर को मैं कुछ ज़्यादा ही मिस करूँगी, बिकॉज़ मैं नेहा के कैरेक्टर को जिया है। कब वो स्विच होती है, कब वो स्ट्रांगली अपने स्टैंड्स लेती है, कब वो रोती है, कब वो गुनगुनाती है, तो हर एक चीज़ मैंने जिया है, तो उसको ऑब्वियसली मैं मिस तो करूँगी। वो तो पॉइंट ही नहीं है, जैसा मैंने बताया, मिस करना इज समथिंग। हम तो यार हमारे स्पोर्ट बॉयज़ को भी मिस करेंगे। हर एक सिर्फ एक्टर से शो नहीं होता है, हर टेक्नीशियन से, हर डेजिग्नेशन से ये शो होता है। सो हाँ, हम तो मीडिया को भी मिस करेंगे, मीडिया वाले आप सबको मिस करेंगे। आप लोग आते थे, हमारे बाइट्स लेते थे, ये हमारी एक लाइफ का पार्ट हो गया था। एज एन एक्टर हम यही एक लाइफ होती है जो ड्रीम करते हैं और उसको जी रहे थे हम, है ना। सो मिस तो बहुत 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 करेंगे, और भी चीज़ें मिस करेंगे। हम एक वो गेम खेलते थे क्रोकोडाइल, वो भी मिस करेंगे। यूजुअली हम कॉल टाइम जब होता है तब थोड़ा पहले उठते हैं, बट आज तो नींद खुल गई थी कि यार फुल स्टॉप लग चुका है, जाना तो है। और कई बार ऐसे होता है ना, एज इंडिविजुअल्स पीपल आर समवन, कोई अपने इमोशन शो करता है। आई थिंक हम दोनों ही हैं जो हमारे इमोशन बहुत कम शो करते हैं, बट आज तो कंट्रोल नहीं हो रहा है, वो ऐसे शो हो ही जा रहे हैं कहीं ना कहीं। बट हाँ, खुद को यही समझा रहे थे कि वॉट एवर हैपन्स फॉर गुड। कहानी पहले प्यार की एक लाइफ थी, वो ख़त्म होनी थी, हमें पता था, बट आप इमोशनल हो जाते हो चीज़ों पे। सो जितनी भी चीज़ें उसे कंट्रोल कर रहा है। कार चलाते चलाते भी ऐसे आते जैसे फर्स्ट डे है आज हमारे शो का एक्चुअली। और जब हम लोग सेट पे पहुँचे तो ऐसे जैसे ही निकले वैसे एक दो लोग ऐसे मिले, जैसे बेबी मैम मुझसे मिली, हमारी नीलम मैम जो हैं, उन्होंने मुझे एक गिफ्ट भी दिया और उन्होंने एकदम लॉन्ग हग दिया मुझे, बिकॉज़ कहीं ना कहीं उनको भी ये फ़ील हो रहा था और कहीं ना कहीं मुझे भी ये फ़ील हो रहा था। तो शांत चल रहा है थोड़ा सा, आज ज़्यादा मस्ती माहौल वाला नहीं चल रहा, बट या बहुत एक अच्छा बॉन्ड है जो आई थिंक हम मिस तो करेंगे यार, कर लेंगे, है ना। थोड़ा सा मिस कर लेंगे एक दूसरे को। सो हाँ, बहुत मिस करेंगे, ऐसा थोड़ा क्यों करेंगे बस। और मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें। हाँ, जैसे आपने थोड़े से क्वेश्चन पूछ लिया ना अभी कि आज लास्ट डे तो थोड़े से इमोशनल हो रहे हैं यार। हाँ ऑब्वियसली। और बॉन्ड की जैसे आपने बात करी, तो झगड़ा तो हमारा रोज़ का है। रोज़ का क्या, हर एक 2 मिनट में झगड़ा हो जाता है। ये एक झगड़ा हुआ, सॉल्व हुआ, दूसरा झगड़ा वापस आ जाता है वो ऑटोमेटिकली। आई थिंक आप जिससे जितना झगड़ते हो उतना ही आपकी दोस्ती भी उतनी स्ट्रॉन्ग होती जाती है। हाँ एक्चुअली। So 32, 1 2, 3 4, 5 6, 7 8, मैं जीती ना 11, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 29 31, 32. ये जानबूझ के करा, हाथ पकड़ के करा। ओके, सो ये देखने में आपको बड़ा कॉमेडी लगता होगा, बट ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप सेट पे एक्चुअली आपकी वाइब बना के रखती हैं। माइंड फ्रेश करती है बहुत ज़्यादा। आप पूरे टाइम प्रोफेशनल नहीं रह सकते नहीं हो। रह सकते। कि शो में जो ज्वाइन किया हमने, और अगर मैं अपनी बात कहूँ तो एक कैरेक्टर था, और जैसे जैसे मैंने इसको जिया, जैसे जैसे हम आगे बढ़े, इसमें इतनी शेड्स मिली, इतना डिफरेंट चीज़ें हैं। मुझे शुरू में लगा था खुद को कि मैं जो स्टार्टिंग थी मेरी बहुत लाउड तरीके से थी, मुझे लगा था मैं विलेन हूँ, और जबकि मुझे कहा गया था मैं विलेन नहीं हूँ, पॉजिटिव हूँ, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए जो है वो पूरी तरह से हूँ कि उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो जिस तरह से सफ़र कहानी का आगे बढ़ा, कहानी पहले प्यार की का, मुझे जो शेड्स मिली, तो मुझे लगता नहीं है जो रस होते हैं अपने 9 रस होते हैं, उन सब 9 रसों को जिया मैंने।
एंगर से शुरू किया, क्रोध से, उसके बाद आज जो ख़त्म हो रहा है बीच में वो करुण रस पे है। इसमें बीच में विभत्स भी आया क्योंकि बच्चों की जो शेड्स थी, जो घिन थी, जो अद्भुत सा सडनली जो भावना जी ने नए नए हमें बीच में ऐसे सरप्राइजेस दिए कहानी के, तो मुझे लग नहीं रहा है कि मैंने कोई रस जो है इसमें नहीं जिया। मतलब वात्सल्य, बच्चों से प्यार करना, बीवी के साथ एक अच्छा संबंध, श्रृंगार, मेरे और बीवी के मतलब ऐसा भी नहीं था, रोमांटिक सीन्स भी हैं हमारे, बहुत प्यारे सीन्स थे। तो मतलब होता है ना, किसी किरदार में अगर आपको सारे रस मिल जाते हैं तो और क्या चाहिए। तो मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मुझे इसमें बहुत भरपूर आनंद आया। और जो सफ़र था, अगर कहानी पहले प्यार के देखा जाए, बहुत सी दर्द भरी बड़े चीज़ों पे हुए। 3 बेटे होने के बावजूद 2 बेटों को एक लड़की से प्यार हो गया और एक लड़की के लिए मतलब हम लोग मियाँ बीवी इतने पिस गए, हमने प्लानिंग कर दी मारने की, मतलब हम दरिंदे बन गए कि घर को सुखी करने के लिए क्या क्या करें। और फाइनली जब पता चलता है कि हम कहीं ना कहीं गलत थे, एक बेटा ठीक था जिसको गलत समझते थे, और फाइनली जब वो रिज़ल्ट आता है, भले ही उसके लिए फिर से एक दिल पे बोझ बढ़ा क्योंकि एक बेटे को दुत्कारना पड़ा, एक बेटे को हटाना, लेकिन जिस बेटे को पहले से हम नेगेटिव बोल रहे थे और पता लगा कि बाद में वही है। और यही हमारा वो कहानी पहले प्यार की के 2 जो पात्र थे, असली कहानी पहले प्यार की जीत हुई। अधिकतर समय स्क्रीन वाइफ, स्क्रीन बच्चे, मतलब उनके साथ बिता रहे हैं, तो एक बहुत अलग सी बॉन्डिंग हो गई थी। और सही मायने में हम सेट पे मस्ती करते थे, काम के समय काम करते थे और काम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपस में रिलेशन इतने ज़बरदस्त हो गए तो स्वाभाविक है, मतलब गमगीन माहौल तो होना ही था, वो हुआ। लेकिन काम फिर भी अच्छे से हो रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक टींच, जो एक दुख जो है कि वो सफ़र जो है यहीं ख़त्म हो रहा है, क्योंकि प्रोफेशनल तो है ही हैं सब लोग, आज मिले हैं, कल मालूम नहीं अब कब मिलेंगे। इंडस्ट्री छोटी सी है, ऐसे कहीं ना कहीं फिर से आपस में होता, लेकिन ये पूरी जो यूनिट है, पूरी जो टीम है एक्टर की, ये इकट्ठी हो पाएंगे कि नहीं, प्यार करते हैं। तो वो थोड़ा सा ध्यान एक रखना किसी का वो, कि ये चीज़ चाहिए तो तुरंत स्पॉट दादा भी आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, एक एक का नाम याद हो गया है। हाँ अच्छी बात यह है कि हम किसी को भी अब किसी ऐसे नहीं बोलते हैं स्पॉट आर्ट, सबके मतलब नाम हर याद बंदे का होते हैं। नाम है, वो भी उतना ही प्यार करते हैं, मतलब वो हमारी बातों में खुश होते हैं। किसी को हमें अगर कुछ होता था कंसर्न दिखाते हैं, बीच में होता है चोट दिखाए, कोई बीमार है, ऐसे पूछने आते हैं, अरे सर क्या सुना, ऐसा हुआ, मतलब वो अपनापन सा जो है ना, वो सही मायने में ये एक फैमिली बन गई थी। मतलब त्रिपाठी फैमिली जो थी, वो त्रिपाठी फैमिली ने ना केवल एक्टर्स को, मतलब जो यूनिट थी ना, उनको भी अपने दिलों में बसाया हुआ था। जब बोलते हैं ना कि कोई पुरानी चीज़ जाती है तो नई चीज़ आती है, तो जल्दी अब हमें कोई नए शो में या मूवी में बस आप लोग दुआएं करना कि हमें कुछ अच्छा काम मिले। और आई होप आप लोगों को जितना भी हमने शो किया है, जितना भी हमने काम किया, आप लोगों को पसंद आया है। तो बस ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए। इमोशनल मोमेंट तो है, मैं बस यही बोलूँगा कि गाइस, हमारा प्यार आपके लिए कभी कम नहीं होगा, बस आपका भी प्यार हमारे लिए कभी कम नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको एक चीज़ बताऊं, इस शो के एंडिंग में भी देखो हमें कितना हैंडसम बनाया गया, देखो, क्योंकि फाइनली मतलब ये प्योर इंडियन जिसको बोलते हैं ना, प्योर इंडियन लुक है। और इतना सेक्सी बनाया है हमारे सैंडी ने, जो हमारे शो के डिज़ाइनर है, इज़ द बेस्ट डिज़ाइनर। मैंने इतने शो किए ना, मुझे ऐसा डिज़ाइनर नहीं मिला जो दिल से मेहनत करता है। सबसे बड़ी बात आगे कि एक एक चीज़ सी उसने पिन तक, मतलब वो बोलते ना कि स्टिच करके प्रॉपर सी। ऐसा नहीं कि हमारी ट्यूनिंग थी, ऐसा हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ हमारी ट्यूनिंग ऐसी हो गई थी कि मुझे ये मतलब होता ना कि छोटी छोटी चीज़ समझाती थी कि मोहित ऐसा करो, मोहित ऐसा करो, और हाँ डांटना भी, मोहित ऐसा जोर से बच्चे लाओ, धीरे बात करो, ये करो। तो मैं कभी बोल भी देता, यार हेलो, रियल में बीवी का फील ले रही है क्या? मैं सबको डांटती हूँ, मैं MM सर को भी डांटती हूँ, जो मेरे ससुर बने हैं उनको भी डांटती हूँ। उनको मीठा खाने का बहुत शौक है, उनको इतना डांटा है मैंने, फिर खा लो मीठा आप, ऐसे हो जाते हो। तो मतलब ये पहले जब आई थी ना, तो तब ऐसी ही नहीं थी, लेकिन ये 50 एपिसोड के बाद इसने रंग दिखाए अपने तब इसके अंदर की वो निधि बाहर आई और सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी कि यहाँ की पूरी टेक्निकल टीम, सब लोग, प्रोडक्शन, डायरेक्शन, हमारे डायरेक्टर प्रभात सर, हमारे कैमरामैन इधर ही है, आ जाइए सर 2 मिनट आप भी आ जाइए। एक्चुअली ये लोग दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन इन लोगों की वजह से हम आप लोगों के तक पहुंचते हैं। प्रवेश भाई है हमारे बहुत ही सेक्सी कैमरामैन सिनेमाटोग्राफर, इन्होंने हमें बहुत हेल्प की है। एक्चुअली हमारी लाइट कभी काटने नहीं दी है और ये भी हमें बहुत प्यार करते हैं। और ये हमारा प्रफुल्ल भी है जो पीछे से जा रहा है, इसने हमें हमेशा भाई रेडी हो जाओ, और ये बहुत मेहनती बच्चा है, बहुत मेहनत कर रहा है। सब लोगों का मैं थैंक्स करना चाहता हूँ, क्योंकि एक एक इंसान यहाँ पर टैलेंटेड है
और एक एक इंसान का मैं थैंक यू करना चाहूँगा। हमारे जो अशोक जी है यहाँ पर सुपरवाइज़र प्रोड्यूसर भी हैं, हमारे एसपी, उनका भी मैं थैंक्स करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने हमेशा हमारी परेशानी सुनी है। ये हमारे बड़े भाई जैसे नहीं, ये झूठ बोल रहे, बड़ा भाई नहीं छोटा भाई हूँ मैं। अपनी एज बता रहे हो कि मेरी छुपा रहे हो? परफॉर्म ये करते हैं बट एक्टिंग मैं कर रहा हूँ अभी, ऐसे समझ लीजिए। हम कैमरे पे करते हैं ये रियल। एक्चुअली ये बोलते हैं ना कि जो प्रोडक्शन में होते हैं ना, सच्ची ये हमसे ज़्यादा बड़े एक्टर होते हैं। मैं अभी अपने प्रोड्यूसर साहब को भी बोल रहा था, संजय जी को, कि मैं कहा सर एक बात बताओ, एक्टिंग हम कैमरे पे करते हैं, रियल लाइफ में ज़्यादा अच्छी करते हो ना। इतना वेट भी करते हो, इतना इंतज़ार भी करते हो, इतनी दूर से आते हो हमारे लिए, उसके लिए सीरियसली तहे दिल से धन्यवाद। हमारा बेस्ट चैनल, नंबर 1 चैनल है। आई लव यू। मैं पप्पी इसकी ले लिया, लेकिन क्या करूँ। हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल ऑफ यू। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट के गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।